योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, सोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो कल अपना जो चर्चा हो गई थी, सोच संतोष तपः और स्वाध्याय, इन 4 चीजों पर चर्चा हो गई थी। एक नियम बच गया था, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मार्पणम। वो जो परम गुरु है, गुरु नाम गुरु है, जो ज्ञान का जागरण करता है। गुरु क्यों है? क्योंकि ज्ञान को जागृत करने वाला है। गुरु वही है जो ज्ञान को जागृत कर दे। तो ईश्वर जो है वो ज्ञान के जागरण में सबसे बड़ा हेतु हम उसी को मानते हैं। उसकी उपस्थिति से, है ना, कोई भी पृथ्वी जब बनती है तो जो प्रथम जागरण होता है वो उसकी व्यवस्था उसकी उपस्थिति से ही होती है। इसलिए वो परम गुरु है। और उसकी व्यवस्था ऐसी है कि जागरण जो है, ज्ञान का जागरण जहां भी पात्रता आएगी उसकी व्यवस्था में जागरण अवश्य होगा, जागरण अवश्य घटित होगा। इसलिए उसको हमने परम गुरु माना है। और उस परम गुरु के लिए सर्व कर्मार्पणम, सारे कर्मों का अर्पण हम उसके लिए कर दें। उसके लिए करने का मतलब है कि हम जब कर्म उसको समर्पित कर देंगे तो हम उस कर्म से फल नहीं ले सकते। मतलब जो है, जैसे हमने कोई चीज किसी और को दे दी, जैसे हम कोई गाड़ी दूसरे को दे दी, तो गाड़ी दूसरे को दे दी तो उस गाड़ी में अपन थोड़ी बैठेंगे, अपन ही बैठ रहे हैं, अपन ही उसको चला रहे हैं, अपन ही सब कुछ कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या दी? तो जो चीज दूसरे को दे दी है, उस परम गुरु को अर्पित कर दिया है, तो इसका मतलब है उस कर्म का फल जो है वो हमारा लेने का भाव समाप्त हो गया। तो इसका मतलब है कि कामना रहित कर्म करना, कामना रहित कर्म करना, फल की अपेक्षा से रहित होकर के कर्म करना, यही उस परम गुरु के प्रति समर्पण है। तो फल की आकांक्षा से रहित भैया हमने कर्म किया है, वो कर्म जो है ना बस परम गुरु को अर्पित कर दिया, हमें फल कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये है सर्व कर्मार्पणम। सय्यासनस्थ, एक वाक्य है, सय्यासन, एक श्लोक है, सय्यासनस्थो तपथि व्रजन वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल संसार बीज क्षयमीक्षमाण श्यान्नित्य मुक्तो मृत भोग भागी। सय्यासनस्थ, सैया और आसन पर स्थित रहने वाला, सय्यासनस्थ, है ना, रहते हुए रहने वाला जो है। और पथि व्रजनवा, या रास्ते पे चलते हुए चलने वाला, है ना, व्रजन चलते हुए। स्वस्थ, है ना, जो स्व में स्थित होता हुआ, मतलब आत्मस्थ होता हुआ। परीक्षीण वितर्क जाल, वितर्क रूपी जो जाल है, वितर्क रूपी समूह है, उसको जिसने परीक्षीण कर दिया, कमजोर कर दिया, परीक्षीण कर दिया है ना, मतलब वितर्क जाल को जिसने, है ना, कमजोर कर दिया है, ऐसा जो है संसार बीज क्षयम ईक्षमाण, संसार का जो बीज है, उस संसार के बीज को, संसार का बीज अविद्या, उसका, उसके क्षय को ईक्षमाण है, उसको देखता हुआ, उस अविद्या के क्षय को देखता हुआ, श्यान नित्य मुक्त अमृत भोग भागी। वो जो है नित्य मुक्त है ना, जो नित्य मुक्त है, ऐसा जो है अमृत भोग भागी, अमृत रूपी भोग का को ग्रहण करने वाला होता है। ये यहाँ पर श्लोक जो है, जब यम नियम का चर्चा हो गई और जो है ना ईश्वर प्रणिधान हो गया, ईश्वर प्रणिधान की बात आई, तो ईश्वर प्रणिधान के विषय में यहाँ पर ये श्लोक दिया है कि, है ना, जब परम गुरु को अर्पण करके सारे कर्म करता है व्यक्ति, तो उसके जो है ना वितर्क जाल है वो परीक्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और संसार बीज का वो क्षय कर देता है। चाहे वो फिर सय्यासनस्थ हो, चाहे वो रास्ते में चले, कहीं भी चलेगा, वो उस अविद्या को नष्ट होता हुआ देखेगा और वो वितर्क जाल को कमजोर करता हुआ देखेगा। और ऐसा जो है नित्य मुक्त जो है वो अमृत भोग भागी, अमृत के अमृत रूपी भोग का, है ना, को ग्रहण करने वाला होता है, मतलब अमृत तत्व को प्राप्त होता है। यत इदम उत्तम तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, इसलिए कहा गया है प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम हो जाता है और अंतरायों का अभाव हो जाता है। तो प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम, आत्म तत्व जो है ना, प्रत्यक्ष चेतना, वो क्योंकि उसका, है ना, जो है प्रतिभा मंचती थी प्रत्यक्ष, जो विपरीत चले, जैसे मतलब हम संसार को पाने के लिए बहिर्मुखी होते हैं, पर वो आत्म तत्व ऐसा है, उस चेतन वो चेतना ऐसी है जिसमें हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है।
इसलिए वो प्रत्येक चेतना है। तो प्रत्येक चेतना अधिगम, प्रत्येक चेतना का अधिगम हो जाता है, अंतरायों का अभाव हो जाता है। तो ये ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताया। ईश्वर प्रणिधान के साथ साथ सारे यम और नियम, इन सब के साथ में भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो यम और नियम, यम बताया जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, वो महाव्रत है, जाति देश काल और समय से अनविच्छिन्न है, उनके द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, उन है ना, वो है। आवाज आ रही मेरी? तो अभी अपनी चर्चा पे ध्यान देते हैं फिर से। वितर्क एतेषाम यम नियमानाम आह, इन यम नियमों के बारे में अब कुछ बता रहे हैं, है ना। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ध्यान देना यहां पर ये जो सूत्र है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ी गहराई से समझो जरा। यम नियमानाम में षष्ठी है और यम नियमानाम बाधने, यम नियमानाम बाधने, वितर्क शब्द भी हटाओ। यम नियमानाम बाधने, यम नियम का जहां पर बाधन हो, मतलब वो बाधित हो रहे हो। यम नियम बाधित कैसे होंगे? वो वितर्कों के द्वारा बाधित होंगे। तो वितर्क कर्तृक बाधन है यहाँ पर। दयाराम जी, थोड़ी गंभीर बात बता रहा हूं मैं। जी महाराज जी। यहाँ पर जो बाधन है वो वितर्क कर्तृक बाधन है। और कौन कौन है जो संस्कृत थोड़ा सा संस्कृत का के अध्येता है, संस्कृत जानने वाले हैं? महाराज जी इसमें कर्ता वितर्क है। हाँ, वितर्क करता है। और जो है यम नियम जो है ना, वो कर्म है। जी महाराज जी। तो रुक जाओ। हाँ, वितर्कित बाधन और यम नियम का बाधन जो है ना, यम नियम का बाधन, यहाँ पर यम नियम में कर्म नहीं है, यम नियम का बाधन जो है ना उस संबंध है। पर यम नियम के जो बाधन है, यम नियम जब बाधित होते हैं तो हाँ, यम और नियम कर्म ही है। तो यम नियमानाम बाधने, यम नियम महाराज जी, यम नियम कर्म है और बाधन क्रिया है। हाँ, और वितर्क करता है, वितर्क करता है। और वितर्क कर्तृक बाधन है, ध्यान रखना। वितर्क कर्तृक बाधन जैसे है ना, अथ योगानुशासनम, योगस्य अनुशासनम, योग का अनुशासन है। तो योग का अनुशासन है, योग कर्म है, अनुशासन आचार्य है, आचार्य कर्तृक अनुशासन है, आचार्य के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन। ऐसे ही वितर्क के द्वारा किया जाने वाला बाधन, है ना। तो वो जो बाधन है, उस बाधन में होने पर, बाधने सती सप्तमी विभक्ति है, तो बाधन होने पर प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष का भावन करना चाहिए। यम नियमानाम बाधने सती वितर्क कर्तृक बाधने सती प्रतिपक्ष भावनम कर्तव्यम, प्रतिपक्ष भावन करना चाहिए। ये प्रतिपक्ष भावन जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये ऐसा गजब का अस्त्र है कि इसके द्वारा जो है हम जो है इन वितर्कों को रोक सकते हैं। ये वितर्क जो है ना, ये बड़े खतरनाक हैं। ऐसे ऐसे नए नए बहाने लेकर के आते हैं, नए नए तरीके लेकर के आते हैं कि आज तो है ना क्रोध कर ही लिया जाए, आज तो थोड़ी बहुत चोरी कर ही ली जाए, आज तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, आज तो हिंसा करने में कोई पाप नहीं है। इसके तो मतलब ये तो इतना दुष्ट है, इसके साथ तो हिंसा का ही व्यवहार करना चाहिए। साधु संतों के लिए हिंसा भले अधूरी है, पर दुष्टों के खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। तो ये इस प्रकार के जो भाव आते हैं, और फिर हम दुष्ट अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं कि ये दुष्ट है, इसने हमारे साथ गलत किया, इसको तो आज सही कर दो, इसको तो आज ऐसे कठोर बात बोल दो कि मजा आ जाए इसको। तो जो ना ये सारे के सारे जो है ना, ये विशेष वितर्क हैं। ये वितर्क मतलब विशेष रूप से काटने वाले। ये बड़े मतलब कैंची नहीं है तो कैंचा है, वो जो है ना बड़ा कैंचा होता है, जो एक बार लोहे की सीट भी काट देते हैं। क्यों जी राम कुमार जी, लोहे की सीट काटने के लिए आप लोग कैंची का प्रयोग करते हैं? महाराज जी करते हैं, है ना। वो जो मतलब उसको कहते हैं तर्क, वो कैंची को बोलते हैं। पर ये विशेष तर्क है, ये ऐसा तर्क है, ऐसा वितर्क है कि ये हमारे यम नियमों को काट सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनको खत्म कर सकता है। तो ये वितर्क के द्वारा जब बाधन होता है तो उसमें प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए कि मतलब जो है कि ये जो है ये गलत है, ये इसमें जो है ना ये सही नहीं है। जब भी हमारे भीतर हिंसा का भाव आए तो तत्काल प्रतिपक्ष भावना करें, आलस्य का भाव आए तत्काल प्रतिपक्ष भावना करें, क्रोध का भाव आए तत्काल प्रतिपक्ष भावना करें।
कि क्रोध गलत है, क्रोध ये तो बहुत नुकसानदायक है, और क्रोध तो इसने हमारे मुझे पहले भी ऐसा किया है, मैंने पहले भी इसी प्रकार से क्रोध किया था, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान हुआ है। मैंने इसी प्रकार से पहले आलस्य किया था, मैंने इसी प्रकार से झूठ बोला था, इसी प्रकार से चोरी करी थी, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना है, प्रतिपक्ष भावना जो है, मतलब हम इसको यूं कहें कि जागरूक व्यक्ति जो है ना, वो प्रतिपक्ष भावना कर सकता है, और जो बह गया, बहने वाला व्यक्ति तो उसमें बहेगा, वो प्रतिपक्ष भावना नहीं करेगा। प्रतिपक्ष भावना का मतलब है जब बहाव चल रहा है तो आप उल्टा तैरें, उसमें बहाव के हिसाब से न चलें। बहाव जैसे बहा रहा है वैसे बहना वाला, वो कहते हैं ना, बह गया सो भोगी और ठहर गया सो योगी। तो प्रतिपक्ष भावना जो है उससे विपरीत चलना है ना। तो ये प्रतिपक्ष भावना जो है ना, ये भयंकर अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूं मैं, ये भयंकर अस्त्र है ये। और इसमें मैंने परसों भी बताया था कि प्रतिपक्ष भावना में हमारी जो स्मृति है, प्रज्ञा है, प्रतिक्षण होश में रहना, प्रतिक्षण उच्च चेतना में रहना, जागरूक रहना, है ना, जो है वो है प्रतिपक्ष भाव, वो है स्मृति, और स्मृति बड़ी सहायक होती है इसमें। तो हाँ, इसका व्यास मुनि जी का भाष्य पढ़ते हैं। यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन, जब इस ब्राह्मण के, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मविद जो योगी है, उस योगी को हिंसादि वितर्क उत्पन्न हो जाए, तो हनिष्यामि हम अपकारिणम, अपकारी को मैं मारूंगा, अन्यतम अपि वक्ष्यामि, झूठ भी बोलूंगा, है ना, और द्रव्यम अपस्य स्वीकरिष्यामि, जो है द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि। हाँ, अस्य जो दूसरा व्यक्ति है, किसी का भी, उसका जो द्रव्य है उसको स्वीकार करूंगा, मतलब परिग्रह में पहुंच गया व्यक्ति। देखो, हिंसा करूंगा, झूठ बोलूंगा, ना, चोरी करूंगा, दूसरे के द्रव्य को स्वीकार करूंगा। दारेषु च अस्य व्यवायी भविष्यामि, जो दूसरे की पत्नी है उसमें व्यवायी भविष्यामि, मतलब उसके साथ में व्यभिचार करूंगा। और परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि, अस्य मतलब जो भी अपना शत्रु है, उस शत्रु का जो परिग्रह है, उसका जो द्रव्य है, उस द्रव्य में के विषय में मैं स्वामी होऊंगा, मतलब दूसरे व्यक्ति का जो द्रव्य है उसका मैं स्वामी हो जाऊंगा। तो परिग्रह का मतलब द्रव्यों का स्वामी हो जाऊंगा। जयराम जी, जी महाराज जी, ये परिग्रह सुबह सप्तमी आ गई, देखो, जी महाराज जी, है ना। जी महाराज जी। हाँ, पर इसका अर्थ जो निकलेगा ना, वो मतलब षष्ठी का अर्थ निकलेगा यहाँ। महाराज जी, सप्तमी में ये बहुवचन में ना? हाँ, द्रव्य बहुवचन है, इसलिए द्रव्यों में बहुवचन होने के कारण से सप्तमी बहुवचन है यहाँ पर। मानिए सभी को परिग्रह में समेट दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये परिग्रह शब्द यहाँ पर द्रव्यवाची है, ध्यान रखना। परिग्रह मतलब द्रव्य, पदार्थ। जी महाराज। परिग्रह जब है ना कर्म में प्रत्यय होता है ना, जी, हाँ, परिग्रह जब कर्म में प्रत्यय होता है तब परिग्रह शब्द का अर्थ होता है ना, परिग्रहते इति परिग्रह, जिसको अच्छी प्रकार से ग्रहण किया जाता है वो है परिग्रह। जी महाराज। ठीक है ना। और है ना, जब हम अपरिग्रह में जो परिग्रह और अपरिग्रह जब हम भाव में करते हैं ना, परिगृह्यते यानी इति परिग्रह, तो वहां पर कर्ण में या भाव में प्रत्यय करेंगे, जी महाराज। परिग्रहणम परिग्रह। लेकिन यहाँ पर जो परिग्रह शब्द है ये कर्म में है, ध्यान रखना, ये परिग्रह शब्द द्रव्य को कहेगा ये। जी महाराज। हाँ, तो परिग्रहेषु, अब ये जो द्रव्य है ना, इस द्रव्य का मैं स्वामी हो जाऊं तो द्रव्य मेरा स्व हो जाएगा। द्रव्य क्या हो जाएगा? स्व। हाँ, तो स्व में षष्ठी हो जाती, स्व में षष्ठी होनी चाहिए पर सप्तमी हो जाती है कई बार। जहां पर स्वामी शब्द होता है ना, स्वामी, ईश्वर, अधिपति, है ना, दायाद, साक्षी, प्रति, भू, प्रसूत, एक सूत्र है, आपने स्टडी याद की नहीं की? जी महाराज जी, कर रहा हूँ। ये सूत्र आया नहीं आया? जी महाराज अभी नहीं आया, ये दूसरे अध्याय में है। अब मैंने दूसरा महाराज जी अभी शुरू की है। अच्छा। हाँ, स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्षी वृत्ति भू प्रसूत से स्व में सप्तमी हो गई है। जैसे गोसु स्वामी, गायों का स्वामी, गाय मेरी स्व है और मैं उसका स्वामी हूँ। जी महाराज। तो है ना, परिग्रहेषु स्वामी मतलब मैं परिग्रह मतलब द्रव्यों का स्वामी हो जाऊंगा। किसके द्रव्य का? अस्य, इस शत्रु के, जो मेरा जो अपकारी है उस अपकारी के द्रव्य का स्वामी हो जाऊंगा। वाक्य स्पष्ट हो गया? स्वामी जी, ईश्वर, स्वामी, अधिपति आदि में
स्व में सप्तमी होने पर भी षष्ठी का अर्थ लगता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अर्थ निकलेगा द्रव्य का स्वामी हो जाऊंगा। द्रव्य का स्वामी, द्रव्य में स्वामी नहीं है यहाँ, द्रव्य का स्वामी जी है ना। जी समझे। जी। और अस्य शब्द जो ना इसको कह रहा है, ये जो अपकारिणम जो ऊपर आया ना सबसे पहले, अपकारी, अपकारी जो था, अपकारी को मैं मारूंगा, है ना। अपकारी मतलब शत्रु, तो है ना, अस्य शत्रु, इस शत्रु के द्रव्य का मैं स्वामी हो जाऊंगा। मतलब परिग्रह में पहुंच गया व्यक्ति, अपरिग्रह नहीं है। दूसरे के धन को है ना उनका स्वामी बन जाना, उसको चुरा लेना, दूसरे की स्त्री के साथ में व्यभिचार करना और झूठ बोलना और हिंसा करना, ये व्यक्ति के भीतर भाव आ जाते हैं। जब वितर्क के द्वारा बाधित हो जाते हैं यम नियम। वितर्क के द्वारा जब यम नियम बाधित हो जाते हैं तब इस प्रकार के भाव आते हैं। ये बात समझ में आ गई अब? हाँ जी, है ना। आ गई जी। हाँ जी। इति एवं, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार का वितर्क के द्वारा जब है ना बाधन होता है यम नियमों का, तो क्या होता है, एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्तेन बाध्यमानः तत्प्रतिपक्षान् भावयेत्। है ना। उन्मार्ग प्रवण जो है, उन्मार्ग बोलते हैं कुमार्ग को, उल्टे मार्ग को। उल्टा मार्ग जो है वो उन्मार्ग है, गलत रास्ता। तो उन्मार्ग प्रवण, प्रवण बोलते हैं है ना उसकी तरफ चलने वाला, उसकी तरफ झुका हुआ। प्रवण मतलब उस तरफ जिसका झुकाव हो गया है, गलत रास्ते की तरफ जिसका झुकाव हो गया है, वो उन्मार्ग प्रवण। और मैं उन्मार्ग में झुका हुआ होने के कारण से उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण, तो उन्मार्ग में प्रवण होता है जिस वितर्क के कारण से, उस वितर्क रूपी ज्वर के द्वारा, ये वितर्क जो है ना इसको ज्वर बताया है। ये वितर्क है, हिंसा आदि जो है ना ये सब ज्वर है, और ये वितर्क ज्वर है। और कैसे ज्वर है, अतिदीप्तेन, भयंकर जलने वाले, भयंकर जलने वाले ज्वर है। उस ज्वर के द्वारा बाध्यमान, उसके द्वारा जब बाध्यमान हो जाता है ना, मतलब व्यक्ति जब योगी जो है उसके द्वारा बाधित हो जाता है, तो तत्प्रतिपक्षान भावयेत, उनके प्रतिपक्षों का, उससे उल्टा, हिंसा का प्रतिपक्षी अहिंसा है ना, झूठ का प्रतिपक्षी है सत्य, तो है ना क्रूरता का प्रतिपक्ष है प्रेम, है ना दया, तो उन प्रतिपक्षों की भावना करे। और प्रतिपक्षों की भावना के द्वारा जब प्रतिपक्षों की भावना आ जाती है तो आदमी होश में आ जाता है। होश में रहने वाला व्यक्ति ही प्रतिपक्ष की भावना कर सकता है, और होश में रहने वाले व्यक्ति की स्मृति ध्रुव होती है, ध्यान रखने वाली बात है। तो है ना जो है प्रतिपक्षों की भावना करे। घोरेशु संसारांगारे अंगारेशु, घोर जो संसारांगार हैं, संसारांगार क्या होते हैं, संसार के दुखों की आग। नहीं, दुखों की आग नहीं है यहाँ पर, दुख ही है बस सीधे। और दुख क्या है, यहाँ दुख शब्द का प्रयोग हट गया है। इसको समझने के लिए देखो एक चीज समझो जरा, मैं एक चीज समझाता हूँ, कॉपी पेन निकालो सब। जीवन एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय। उपमान, उपमान लिख लो। उपमेय, एक उपमेय, एक होता है सादृश्य, और एक होता है समान धर्म। चार चीजें लिखी। जी स्वामी जी लिख लीजिए। हाँ प्रदीप जी, प्रदीप व्यास जी, मुकेश जी, हाँ जी, चार चीजें लिखवाई है ना, उपमान, उपमेय, सादृश्य और साधारण धर्म। उसको समान धर्म बोल सकते हैं। हाँ समान धर्म, समान धर्म को ही साधारण धर्म बोलते हैं। समान धर्म के आगे कोष्टक में लिख लीजिए साधारण धर्म। जैसे हम कई बार एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, बालक शेर जैसा है, बालक शेर जैसा है, तो है ना, करते हैं ये बालक से। अब बालक शेर जैसा है, तो बालक शेर जैसा क्या है, क्या शेर जैसा दिख रहा है, या बालक शेर जैसा पराक्रमी है?
पराक्रमी है, निर्भय है, साहसी है। हाँ, निर्भय, बालक शेर जैसा निर्भय है, बालक शेर जैसा साहसी है, बालक शेर जैसा पराक्रमी है। तो कोई ना कोई साधारण धर्म जो ना वो हमारे पास में आता है। ये जो साहसी है, पराक्रमी है, ये है समान धर्म। ठीक है, समझ में आई बात साधारण धर्म की? जी समझे। अब देखो, बालक जो है, बालक की उपमा की जा रही है, उपमा के योग्य है बालक, तो वो हो गया उपमेय, बालक हो गया उपमेय। और जिससे उपमा की जा रही है, जिससे उपमा दी जा रही है, वो क्या हो गया? शेर। वो हो गया उपमान, शेर। तो बालक हो गया उपमेय, शेर हो गया उपमान, और हो गया एक सादृश्य, है ना, जैसा, इव। और पराक्रमी, बालकः सिंह इव पराक्रमी। बालकः सिंह इव, सिंह इव मतलब पराक्रमी। तो ये जो है, ये पूर्ण उपमा हो गई। इसको कहा जाता है उपमा अलंकार। इसको क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार। हाँ, यह है उपमा अलंकार। ध्यान देने वाली बात है, इसमें उपमान भी है, और इसमें उपमेय भी है, और इसमें सादृश्य शब्द भी है, सादृश्य कहने वाला जो शब्द है वो भी है, और साधारण धर्म भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, उपमा अलंकार से पूरी उपमा नहीं होती है, हमें उपमा और जोर की करनी है। बालक शेर जैसा पराक्रमी है, सादृश्य मतलब जैसा, उसके सदृश। तो सादृश्य शब्द का प्रयोग होता है, या तो इव शब्द है, या यथा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो जैसा, है ना, बालक शेर जैसा। तो ये जैसा शब्द जो बोल रहे हैं ना अपन, ये सादृश्यवाची है। ठीक है महाराज, ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या होता है, हम उपमा अलंकार के द्वारा उपमा तो करी हमने कि शेर जैसा पराक्रमी है, पर कई बार क्या होता है, हम सादृश्य वाला जो शब्द है ना उसको ही हटा देते हैं। शेर जैसा कहें और यूं कहते वो तो शेर ही है, बालक शेर है। तो ये जो है ना, ये जो उपमा है, ये पहले वाली जो उपमा वाला वाक्य था उससे ज्यादा बड़ी उपमा है या कम है? ज्यादा बड़ी जी है, ज्यादा समझे, है ना? ये तो रूपक हो गया ना। हाँ, अरे आप कौन बोले? जी मैं अरविंद। अरविंद जी, वाह, गजब गजब। ये रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार में सादृश्यवाची जो शब्द है उसका लोप हो जाता है, जी। और सादृश्यवाची शब्द का लोप होते होते, एक बात और भी गहरी बात बता रहा हूं, सादृश्यवाची शब्द का लोप होने के साथ में अभिधा वृत्ति जो है वो लक्षणा वृत्ति में उतर आती है। अभिधा वृत्ति क्या होती है? अभिधा वृत्ति वो होती है वही अर्थ कहे जो शब्द का मुख्य अर्थ कहे। जैसे बालक शेर जैसा पराक्रमी है, तो बालक शब्द का अर्थ बालक निकल रहा है, शेर शब्द का अर्थ शेर जैसा शेर निकल रहा है, और जैसा अर्थ का अर्थ जैसा निकल रहा है। और पराक्रमी, शेर पराक्रमी है, बालक वैसा पराक्रमी है। तो शेर शब्द शेर को कह रहा है, कह रहा है जी गुरुजी। लेकिन जब हम ये वाक्य बोलते हैं कि बालक शेर ही है, बालक शेर है, तो बालक शेर है। अब यहां पर शेर शब्द क्या शेर को कह रहा है या शेर शब्द बालक को कह रहा है? शेर शब्द बालक को कह रहा है जी। तो मुख्य अर्थ हट गया। मुख्य अर्थ बाधना लक्षणा, मुख्य अर्थ को बाधन करने वाली जो होती है वो होती लक्षणावृत्ति। मुख्यार्थ बाधिका लक्षणा, मुख्यार्थ बाधिका होती है, मुख्य अर्थ को बाधित कर देती है। ध्यान देने वाली बात है, मुख्य अर्थ को बाधित कर दिया है किसने? लक्षणावृत्ति। हाँ, लक्षणावृत्ति ने मुख्य अर्थ को बाधित कर दिया। तो लक्षणावृत्ति जो है वो यहाँ पर ना जो है लक्षणावृत्ति आ गई, और लक्षणावृत्ति रूपक अलंकार में लक्षणावृत्ति का प्रयोग होगा। उपमान जो है वो उपमान उपमेय को कहने वाला अर्थ वाला हो जाएगा। अब उपमान शब्द, उपमान का मुख्य अर्थ नहीं आएगा। उपमान शब्द, शेर शब्द यहाँ पर शेर को नहीं कह रहा है, शेर शब्द बच्चे को कह रहा है, शेर जैसा जो बालक है। सादृश्य लक्षणा है यहाँ पर। कौन सी लक्षणा है? सादृश्य लक्षणा। हाँ, सादृश्य लक्षणा है। और शेर जैसा, शेर जैसा। ध्यान रखना, लक्षणा भी कई प्रकार की होती है। एक सामीप्य लक्षणा होती है, जैसे
मैं तो गंगा पे खड़ा हूं, तो गंगा पे थोड़ी खड़ा है, गंगा के किनारे पे खड़ा है, पर गंगा शब्द यहाँ पर किनारे को कह रहा है, तो गंगा शब्द मुख्य अर्थ को नहीं कह रहा है, तो लक्षणा का प्रयोग है। लेकिन लक्षणा क्या है, कौन सी लक्षणा है, ये सामीप्य लक्षणा है कि गंगा की जो समीप चीज है उसको भी गंगा कह दिया गया, ये होगी सामीप्य लक्षणा। इसी प्रकार से कार्य कारण लक्षणा होती है। जल जीवन है, जल क्या है, जीवन जीवन है, तो जीवन मतलब जीवन है या जीवन का कारण है, जीवन का कारण है। जीवन का कारण है जी। जीवन का कारण है। तो जल शब्द है ना, तो जल शब्द वास्तव में, अब जल जो है वो जल को हमने जीवन बना दिया, तो जल को जीवन बना दिया, तो जल शब्द अब जीवन को कह रहा है, तो जल शब्द जीवन को कह रहा है। जैसे हम कहते हैं बाजार की चीजें ना, बाजार की चीजें कोई व्यक्ति खा रहा है, बोले भैया ये तो, बोले तो बिल्कुल ये तो है ना, जो ना ये गोलगप्पे क्या खा रहा है, तो बीमारी खा रहा है, तो बीमारी, अब बीमारी शब्द बीमारी को कह रहा है, पर बीमारी शब्द बीमारी को नहीं, बीमारी के कारण को कह रहा है, तो ये कार्य कारण लक्षणा हो गई। जल जीवन है, घृतम आयु, घृत ही आयु है। अब घी आयु का निमित्त है, आयु तो नहीं है, तो आयु का कारण है, तो ये कार्य कारण लक्षणा होगी। यहां पर सादृश्य लक्षणा है। बालक क्या है, शेर है, शेर मतलब शेर जैसा है, शेर जैसा है, ये सादृश्य लक्षणा हो गई। ठीक है, जी स्वामी जी, ठीक है जी। नहीं महाराज, ये आपने शायद कुछ ठीक नहीं बताया। हाँ क्या नहीं बताया, बताओ। बच्चा शेर जैसा है, ये तो अभिधावृत्ति होगी, ये अभिधावृत्ति होगी, पर बालक शेर है, बालक शेर ही है, ये सादृश्य लक्षण नहीं बालक शेर है। अब ये जो लक्षण ये होगी, ये रूपक अलंकार हो गया। अब इस रूपक अलंकार में अर्थ क्या निकलेगा, शेर का क्या अर्थ निकलेगा, क्या शेर का अर्थ शेर निकलेगा या शेर जैसा, बच्चा शेर ही है, तो शेर का अर्थ तो शेर ही होगा। नहीं बालक शेर हो ही नहीं सकता कभी, नहीं महाराज, जो शेर शब्द है वो तो शेर को ही तो कह रहा है ना जी। ना ना, मुख्य अर्थ को नहीं कहेगा, लक्षणावृत्ति तो मुख्य अर्थ को हटा देती है, बालक को ही शेर कह रहा है। शेर शब्द बालक को कह रहा है, जी महाराज, तो ये सादृश्य लक्षण होगी ना जी। ये सादृश्य लक्षणा हो गई। जी हाँ ये तो मैंने बताया ना। जी महाराज। हाँ, तो बालक शेर जैसा है, ये अर्थ निकल रहा है बाद में, पर वाक्य हमने प्रयोग किया है बालक शेर है, बालक शेर है, लेकिन हम समझते क्या है, शेर जैसा है, तो शेर जैसा कैसे समझा हमने, जैसा शब्द का उपयोग तो था नहीं, तो ये लक्षणावृत्ति से निकला, ठीक है ना। तो ये हो गया रूपक अलंकार। अब देखो, अब एक पहले वाक्य था कि बालक शेर जैसा पराक्रमी है, बालक शेर जैसा है, फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक उपमा दे दी, बालक शेर है। फिर एक और इससे भी खतरनाक उपमा हो सकती है, भैया शेर आ गया, बालक आ रहा है, और बालक आ रहा तो अपन बालक शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, शेर आ रहा है। शेर, हाँ शेर आ रहा है भैया, शेर आ रहा है। अब ये शेर शब्द जो ना, मतलब जो उपमेय शब्द था उस उपमेय शब्द को भी हटा दिया, केवल उपमान शब्द का प्रयोग कर दिया। ये तो साक्षात शेर है, ये गुरु, गुरु क्या है, तो साक्षात बृहस्पति है, जैसे ये गुरु बृहस्पति जैसे हैं, फिर ये गुरु तो बृहस्पति है, और ये तो बृहस्पति ही है गुरु शब्द भी हटा दिया, है ना। ये आदमी राक्षस जैसा है, ये आदमी राक्षस है, और ये तो राक्षस है। महाराज, ये कौन सी वृत्ति होगी? ये भी लक्षणावृत्ति है। शेर तो शेर मुख्य अर्थ तो नहीं हो सकता यहाँ, जी महाराज, है तो लक्षणावृत्ति, ये कौन सा प्रकार है महाराज? और ये लक्षणा का सादृश्य प्रकार है, सादृश्य लक्षणा ही है। जी सादृश्य। हाँ, पर ये साध्यावसाना लक्षणा है, ये साध्यावसाना लक्षणा है। साध्यावसाना लक्षणा में भेद समाप्त हो जाता है, अध्यवसान बोलते हैं अभेद को, तो ये साध्यावसाना लक्षणा है, अभेद लक्षणा ये हो गई अभेद लक्षण। हाँ जी, ऐसा बालक पिंजरे में भी घुस रहा है शेर के में, तो उसको कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि वो फेंक देगा उसको उठा के। वो हाँ नहीं वो तो बात की बात है, पर अपन शब्द का अर्थ निकालते ना, शब्द का अर्थ निकालते तो अर्थ कैसे निकालते हैं वो एक मैं चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो शब्द आ गया ना संसार अंगार, तो इस शब्द को थोड़ा सा चर्चा करने के लिए मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़े से 3 अलंकार समझा दिए मैंने। ये जो ये अलंकार है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, अध्यवसान भेद बताया ना, जैसा विशेषण है। हाँ मतलब भेद, अभेद हो गया। अब अभेद मतलब उपमान शब्द, उपमेय शब्द का प्रयोग ही खत्म कर दिया, केवल उपमेय, उपमान उपमान ही रह गया कि
मतलब साध्य वसान वाला तो आकार जी आपने इसको हाँ साध्य वसान लक्षण है ये। साध्य वसान लक्षण मतलब बालक में और शेर में वो पराक्रम इतना, बालक का पराक्रम इतना अद्भुत है कि शेर और बालक अब एक जैसे हो गए हैं। तो ये है साध्य वसान लक्षणा। ठीक है। अच्छा, इससे भी खतरनाक एक उपमा और होती है, वो कौन सी चीज? जिस उपमा में कोई उपमान न मिले, उपमा देने वाला कोई और न मिले। जैसे भैया घी कैसा है, बोले भैया घी तो घी जैसा है। जी महाराज जी, जिसमें उपमान उपलब्धि नहीं हो रहा, उपमान उपलब्धि नहीं है भैया, उसके जैसा कोई है ही नहीं। उपमान संभव ही नहीं हो। हाँ, अर्जुन कैसा वीर था, बोले अर्जुन तो बस अर्जुन जैसा ही था। एक भजन है महाराज जी उसका, स्वामी मतलब रामचंद्र जी महाराज के बारे में तुलसीदास जी गाते हैं कि रघुवर मुख समान रघुवर मुख बनिया। हाँ एक भजन में आता है। हाँ, मतलब रघुवर का मुख जो ना वो रघुवर जैसा ही है। उपमा नहीं मिली, पर अंत में कहता है कि रघुवर का मुख रघुवर समान ही है। हाँ, तो ये जो ना मतलब इसको अनन्वय अलंकार बोलते हैं वैसे। जी महाराज। अनन्वय, उसके जैसा अन्वित और कोई है ही नहीं। बोले आकाश कैसा, बोले आकाश जैसा ही है। सागर कैसा है, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिति। बोले सागर तो सागर जैसा है, आकाश तो आकाश जैसा है, और राम रावण का युद्ध कैसा है, बोले राम रावण का युद्ध तो बस राम रावण जैसा ही है। कोई और मिला ही नहीं, इतना भयंकर युद्ध है। बोले राम का बाण तो बस राम के बाण जैसा ही है। ये अनन्वय अलंकार होता है ना। अब यहां पर एक बात समझो भी, ये दुख जो है अंगारे जैसे हैं। दुख क्या है, अंगारे जैसे दाहक हैं। ध्यान देना, दुख जो है वो जी अंगारे जैसे हैं। तो दुख अंगारे जैसे हैं, ये कौन सा अलंकार हो गया, ये उपमा अलंकार हो गया। ठीक है ना। फिर दुख अंगार ही है, दुख अंगार है, ये कौन सा अलंकार हो गया, नहीं ये रूपक अलंकार हो गया। हाँ, दुख अंगार जैसे नहीं है, दुख तो अंगार ही है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। अब दुख को भी हटा दिया, ये तो अंगार ही है, अंगार ही है, ये शब्द भी अंगार को कहेगा। तो अंगार है, ये क्या हो गया, ये अभेद लक्षणा हो गई। और ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार, हाँ, तो ये संसार अंगारेशु, संसार के अंगार, संसार के दुख, और दुख कैसे है, अंगार रूप दुख है ये, मतलब अंगार ही है बस वास्तव में। तो संसार अंगारेशु है ना, वो घोरेशु पच्यमाने न मया शरणम उपागतः है ना, पर उस है ना जो है उस दुख में पका हुआ, पच्यमाने न मया शरणम उपागतः सर्वभूताभय प्रदानेन योग धर्म है ना, योग धर्म जो सर्वभूता के अभय प्रदान के द्वारा योग धर्म की शरण में आ गया मैं। ठीक है। तो मतलब जो है ऐसे अंगार हैं जिन अंगारों से जला हुआ मैं, और उस जले हुए अंगार को अब छोड़ करके और है ना शरणम उपागतः है ना, योग धर्म की, वही योग धर्म है सर्वभूताभय प्रदान है ना, सर्वभूतों को अभय प्रदान कर दिया, सर्वभूतों को अभय प्रदान कर दिया, और ये ऐसा अंगार। ठीक है। महाराज जी, पच्यमाने का तो पकाया जाता हुआ ऐसा तो, हाँ, पकाया जाता हुआ, मया, ये मैं पकाया गया हूँ, इन दुखों में पकाया गया हूँ। महाराज जी, पकाया गया हूँ तो फिर भूतकाल में चला जाता है, और हाँ, पकाया जाता हुआ कंटिन्यूस नहीं, पकाया गया या पकाया जाता हुआ अर्थ एक ही बात है, ऐसी बात नहीं है। मतलब इस संसार अंगार में पकाया जाता हुआ मैं, पकाया जाता हुआ मैं, पकाया हुआ मैं, और है ना जो है शरण में आ गया, मतलब मैं पक लिया दुख से। भाव में तो एक अंतर आ जाएगा महाराज जी, यदि हाँ, ये कहें कि पकाया हुआ, इसका मतलब जो होना था हो चुका। हाँ, मतलब देखो, वो तो देखो, ये तो जो ना, ये तो विवक्षा के ऊपर है, ये विवक्षा के ऊपर है। वास्तव में ये है ना जो वर्तमान काल में भी जो है ना, वो मतलब दुखों ने पकाना शुरू कर दिया है। पकाई मतलब दुख तो आ गया है, दुख भोग लिया है,
अभी चल रहा है सब। हाँ नहीं, चल तो रहा है, पर चलता है अभी। दुख भोगा या नहीं भोगा अभी? भोगा भी है और अभी भी भोगा जा रहा है। हाँ, दुख भोग लिया है तभी आदमी ये कह सकता है। यदि दुख नहीं भोगा हुआ है जी तो फिर संसार अंगार है, ये बात नहीं बनेगी। संसार का अंगार जो है ना, दुख अंगार है, ये बात नहीं बनेगी। जी ठीक है, ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं ना, मेरे को यात्रा में जाना थोड़ा सा। ये महाराज। हाँ, ओम प्रणाम जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम।